नाजरीन आदाब, द्राविड़ों की सरजमीन तमिलनाडु के दारुल हुकूमत चेन्नई में आप सभी का इस्तकबाल है। हम मौजूद हैं चेन्नई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने। आज के इस एपिसोड में हम तमिलनाडु में उर्दू ज़बान व अदब की सूरत हाल, उर्दू के मसाइल और उर्दू वालों के मुतालिबात पर रोशनी डालने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, तमिलनाडु मुल्क की वो रियासत है जहां इलाकाई ज़बान तमिल का हर शोबे में गलबा है। तमिल बाशिंदे अपनी ज़बान को जुनून की हद तक चाहते हैं, जुनून की हद तक प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ उर्दू ज़बान की जड़ें भी मौजूद हैं, यानी कि उर्दू बोलने वाले, लिखने वाले और पढ़ने वालों की एक बड़ी तादाद तमिलनाडु में मौजूद है। चलिए देखते हैं तमिलनाडु में उर्दू ज़बान व अदब की सूरत हाल पर हमारी ये खास रिपोर्ट। जनूबी हिंदुस्तान की रियासत तमिलनाडु अपनी एक अलग शनाख्त रखती है। ये रियासत कदीम द्रविड़ी तहजीब और सकाफत का मरकज रही है। चीरा, चूला, पांड्या, पलवा यहाँ की कदीम हुकूमतें रही हैं। 1370 ईस्वी से ये रियासत हिंदू विजयनगर सल्तनत के जेर इक़्तिदार रही। 1565 में दक्कन के सुल्तानों के हाथों तालीकोट की जंग में विजयनगर सल्तनत की शिकस्त हुई। इस शिकस्त के बाद तमिलनाडु में मुस्लिम हुकूमतों का क़याम अमल में आया। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दौर में उनके सिपह सालार मलिक कफूर यहाँ आए और इसी दौर से तमिलनाडु में उर्दू जबान के आगाज की तारीख मिलती है। तमिलनाडु में उर्दू जबान कब आई, कैसे इसका फरोग हुआ? तमिलनाडु में अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने से ही उर्दू की शक्ल की एक ज़बान आई, जिसे आज हम उर्दू कहते हैं। उस किस्म की एक ज़बान आई। उनके सिपह सालार मलिक काफूर यहाँ दक्कन से होते हुए मदुरई तक गए थे और उसके बाद केरला के साहिलों पर चले गए। उनके साथ उलमाए, अदीब आए, शायर आए, हकीम आए, तो उनकी तरफ से ज़बान यहाँ आई। मुगल शहंशाह औरंगजेब की सरपरस्ती में तमिलनाडु के आरकाट में नवाबों की हुकूमत कायम हुई। 1692 में जुल्फ़िकार अली खान पहले नवाब मुकर्रर हुए। आरकाट के नवाब मोहम्मद अली खान वालाजाह के दौर में मद्रास खित्ते की तरक्की हुई। इस दौर में उर्दू, फारसी, अरबी जबानों को काफी फरोग मिला। नवाबी ने आरकाट का दौर उर्दू के लिहाज से मद्रास की तारीख का एक सुनहरा दौर कहा जा सकता है। बहरकफ यूं कहिएगा कि नवाबी ने आरकाट के दौर में उर्दू फूलती और फलती रही। उर्दू ज़बान को के चाहने वाले, उर्दू ज़बान के लिखने पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा मौजूद थे और बिलखुसूस यहाँ जो वहाँ से कुतुब शाही दौर के से जो शोरा है, आदिल शाही दौर के जो शोरा है, इन्होंने उर्दू अदब को बहुत कुछ दिया। और बस बल्कि यूँ समझिए कि हमारा तमिलनाडु का क़दीम दौर बहुत शानदार रहा और पुरबहार रहा, बावखार रहा। तमिलनाडु में कई हुक्मरान आए और गए, कई बार इक़्तिदार की काया पलटी, लेकिन यहाँ के मकामी बाशिंदों ने हमेशा अपनी जबान और तहजीब की हिफाजत की। मुल्क की आज़ादी के बाद लिसानी बुनियाद पर रियासतों की तश्कील हुई। तमिलनाडु में इलाकाई जबान तमिल को ही मरकजी हैसियत हासिल हुई। अदब, सकाफत, सियासत, मईशत, हर शोबे में तमिल जबान गालिब आई। जहां तक मुसलमानों की बात है, तमिलनाडु में लिसानी बुनियाद पर दो तरह के मुसलमान बसते हैं, एक तमिल और दूसरे उर्दू बोलने वाले मुसलमान। रियासत के कुल 29 अजला में तकरीबन 12 अजला ऐसे हैं जहां उर्दू मादरी जबान के मुसलमानों की अक्सरियत है। चेन्नई के आसपास के जितने भी हैं, तिरुवल्लूर है डिस्ट्रिक्ट है, और आपका चंगलपेट है, नार्थ आरकाट है, सेलम है,
इन सब में जो उर्दू बोलने वाले हैं वो तमिल वालों से ज़्यादा अक्सरियत रखते हैं मुसलमानों में, चूँकि यहाँ कोई हिंदू मुसलमान जो है उर्दू नहीं बोलता, यहाँ मुसलमान सिर्फ उर्दू बोलते हैं। तो यहाँ मुसलमान दो तरह के हैं, एक तमिल बोलने वाले, एक उर्दू बोलने वाले। 6 ज़िलों में बल्कि 12 ज़िलों में उर्दू बोलने वाले मुसलमानों की अक्सरियत है, वो तमिल से ज़्यादा तादाद रखते हैं। तमिलनाडु के चंद अजला में तमिल के साथ उर्दू मीडियम स्कूल भी मौजूद हैं। चेन्नई समेत कई शहरों की अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में उर्दू को एक मजमून की हैसियत से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन कई कॉलेजेस में भी उर्दू मजमून राइज है। मद्रास यूनिवर्सिटी में उर्दू का शुबा मौजूद है। दीनी मदारिस और एनसीपीयूएल के मरकजों में उर्दू की तालीम दी जा रही है। तमिलनाडु में जो है कॉलेजों के जहाँ तक ताल्लुक है, 14 कॉलेजों में जो है उर्दू तालीम का इंतज़ाम है डिग्री की सतह पर। और स्कूल जो है कॉरपोरेशन स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और प्राइवेट स्कूल्स हैं, जहाँ पर उर्दू मीडियम स्कूल्स जो है बहुत कम है। ऐसे स्कूल ज़्यादा हैं जहाँ पर पार्ट 1 एक ज़बान के हिस्से से जो है उर्दू पढ़ाई जा रही है। लेकिन साल 2006 में तमिलनाडु हुकूमत ने कंपलसरी तमिल लर्निंग एक्ट नाफिज करते हुए अक़लियती ज़बानों के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। इब्तदाई तालीम से लेकर हाई स्कूल तक तमिल को लाजमी करार दिया गया, यानी तमिल और अंग्रेजी के अलावा कोई और जबान निसाब में शामिल नहीं हो सकती। Before 2006, we were studying our mother tongue without any problem, English and mother tongue. But 2006, what they have done, they have brought an act, compulsory Tamil Learning Act. So under the two language formula, when they brought the Tamil compulsory, our minority languages are out of syllabus. This is the problem. So we have been fighting. We have been fighting that we have nothing against Tamil. We will learn Tamil, but also allow us to learn our mother tongue. But they are not allowing. They are not allowing. So naturally what happens, they say, okay, if you are interested, you can learn your language out of school syllabus. That is not practical because no parents will allow extra load on a student. And if it is not going to be in the mark sheet, then you can't do, suppose I want to do BA Telugu or BA Urdu, it's not possible. So this is the situation. हुकूमत के इस एक्ट के खिलाफ उर्दू समेत दीगर अक़लियती ज़बानों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। अदालत में यह जंग जारी है। हाई कोर्ट ने अबूरी राहत जरूर दी है, लेकिन यहाँ उर्दू और दीगर अक़लियती ज़बानों पर तलवार लटक रही है। तमिलनाडु के अंदर हमने कई हुकूमतों से हमने उनके दस्तक दिए, उनके दरवाज़ों पर, उनके दरों पर, लेकिन उन्होंने का वादा किया कि भाई हम आपके लिए उर्दू जो है ज़रूर लाएंगे। उर्दू को जो है उसको जैसे दूसरी ज़बानें हैं इस तरीके से उसको भी कंपलसरी बनाएंगे। लेकिन दो हुकूमतें उन्होंने जो वादा किया, मैं ख़ुद भी चीफ मिनिस्टर से मिला कि भाई आप देखिए आपको जीव लाएंगे हम, उसमें उर्दू को जो है अहमियत देंगे। लेकिन उन्होंने कहा लेकिन उसको ऑप्शनल इख्तियारी लैंग्वेज का ही दर्जा दिया, उन्होंने कंपलसरी लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया। फिर दूसरी हुकूमत आई, उन्होंने भी वादा किया, उन्होंने भी ऐसा ही हमारे साथ नाइंसाफ़ी की। तो उसके बाद हमने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। जब जाके खटखटाया तो उन्होंने हमको 2 साल के लिए एग्जामिशन दिया कि भाई आप तमिल में नहीं, आप उर्दू में इम्तिहान लिखिए। आपको तो मालूम होगा कि गुज़िश्ता 10-11 साल से जो है हमारे स्टेट में एक मसला चल रहा है कि जो है उर्दू ज़बान में तालीम नहीं दी जाएगी। न सिर्फ उर्दू बल्कि कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, ये मसला जो है कर्नाटक का भी है, आंध्र प्रदेश का भी है कि जो है वो लोग भी, वहाँ की हुकूमतें भी सवाल उठा सकती हैं कि जो है कि जब हमारी स्टेट में तमिल पढ़ाई जा रही है तो आपके स्टेट में कन्नड़ा क्यों नहीं पढ़ाई जा रही है। मैं तो ये कहूँगा कि हुकूमत कर्नाटक भी इस मसले को उठाए। हुकूमत आंध्र प्रदेश के पास तो हमने पहुँचा दिया है पैगाम और वो जो है भी कमर कस के आ गए हैं। तो हुकूमत कर्नाटका खुसूसन जो वहाँ के जो मुस्लिम वज़रा हैं उनकी भी खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ और जो उर्दू तंजीमें हैं वहाँ की, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि जो इस मसले को वहाँ से उठाएँ। बहरहाल तमिलनाडु में उर्दू और दीगर अक़लियती ज़बानों की तालीम पर खतरा मंडरा रहा है। यहाँ उर्दू वालों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज उर्दू तालीम की हिफाजत है। नाजरीन, प्रोग्राम में वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम एक ऐसी हकीकत पर बात करने जा रहे हैं जिससे बहुत कम लोग वाकिफ हैं, यानी तमिल और उर्दू जबान के दरमियान मौजूद रिश्ते पर। तो चलिए लेते हैं ब्रेक।
प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं चेन्नई के ट्रिप्लिकेन हाई रोड पर। यहाँ पर आप तमिल और अंग्रेजी के साथ कहीं कहीं उर्दू के बोर्ड्स और बैनर्स भी देख सकते हैं। वैसे तमिल और उर्दू के दरमियान एक गहरा रिश्ता रहा है, एक गहरा ताल्लुक रहा है, लेकिन तासुब तंग नजरी ने इस हकीकत पर, इस सच्चाई पर पर्दा डाल दिया है। उर्दू जबान ने जहां कहीं भी कदम रखा है, अपना सिक्का जमाया है, अपना असर दिखाया है। द्रविड़ों की जमीन भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। तमिलनाडु मुसलमानों की एक बड़ी तादाद उर्दू जबान और तहजीब से जुड़ी हुई है। चेन्नई के मुस्लिम अक्सरती इलाकों में उर्दू का माहौल देखने को मिलता है। उर्दू किताबें, उर्दू रिसाले, उर्दू अखबारात यहाँ के बुक डिपोज में फरोख्त होते हैं। चेन्नई से निकलने वाले रोजनामा द मुस्लिम के अलावा मुल्क के तकरीबन सभी रियासतों के उर्दू रसायल शहर चेन्नई में दस्तयाब हैं। चेन्नई के नज़ीर बुक डिपो में हम मौजूद हैं। बुक के मालिक मसरूर खान हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए, यहाँ पर उर्दू के कौन कौन से रिसाले आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं? उर्दू के सारे दिल्ली से आते हैं, पाकिस्तान मशरिकांचल, मशरिकतुल्लन, हुमा, हुदा, हिलाल, तिलस्मात दुनिया, खातून मशरिक, और बहुत हैवान उर्दू आता है। गवर्नमेंट से उर्दू दुनिया आती है, बहुत उर्दू की बेहतरीन सेल होती है। तो कैसे कारोबार चल रहा है थोड़ा बहुत। उर्दू तो मेरी मदर टंग है, सो इसलिए घर पे तो हम सिर्फ उर्दू ही बात करते हैं। सो बचपन से घर में दूसरे एंड अच्छा लगता है। बच्चे शायद अमेरिका में हो या दुबई में हो या इंडिया में हो, अगर घर में उर्दू बात की जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। मुसलमान लोग जो भी है ज़रूर वो उर्दू का एक ये तो सब्जेक्ट तो पढ़ लेते, क्योंकि यहाँ ज़्यादा यूज़ नहीं होता, फिर भी हम भूलना नहीं बोल के अरबी के साथ साथ उर्दू भी पढ़ लेते। मैं पूनमली से आया हूँ यहाँ पर रुखा छापने के लिए उर्दू में, और बहुत सारी उर्दू की कमी है तमिलनाडु में, तो इस वजह से गौहर प्रेस को हमने चूज़ किया। बहुत सालों से गौहर प्रेस का उर्दू का मासला चल रहा है, इनसे घरों में उर्दू ही चलता है। हमारे बचपनों से उर्दू स्कूल कम हो गए, तो उर्दू की कमी है अभी। तमिलनाडु के बाशिंदे भले ही अपनी मादरी जबान तमिल को जुनून के हद तक चाहते हों, लेकिन इस जबान में उर्दू और फारसी के कई अल्फाज राइज हैं। अदालत, ज़रात, तिजारत, फिल्म और सहाफत में उर्दू के अल्फाज का बखूबी इस्तेमाल होता है। इसी तरह तमिल में बोली जाने वाली दक्कनी उर्दू में तमिल के कई अल्फाज मौजूद हैं। यानी तमिल और उर्दू के दरमियान गहरा रिश्ता अरसे दराज से कायम है। उर्दू के अल्फाज जो थे वो तमिल में आज तक रिवाज पा गए हैं, जैसा तहसील, किराया, कंदाया, इस किस्म के हजारों अल्फाज जो हैं वो हमने फारसी से लिया है तमिल जबान में और आज भी मुरावज है। सरकारी ऑफिसों में जितने भी आजकल अल्फाज आज भी राइज है, जैसे तमिल में तहसीलदार का इस्तेमाल होता है, हवालदार का इस्तेमाल होता है, तो ये तमाम चीजें उर्दू ही के अल्फाज हैं। और उसी तरह अगर आज भी वकालतनामा ही कहते हैं, वो वकील, जी वकील ही कहते हैं। और अदालत के अंदर जितने भी आकर वायदा लेते हैं, वो कई अल्फाज ये लोग जाने अनजाने में यूज कर रहे हैं सर। जैसे मैं तमिल में जैसे मैं अभी एग्रीकल्चर का स्कीम्स देख रहा हूँ, तो वहाँ पे जब भी जाता हूँ तो सब उर्दू के ही अल्फाज है, लेकिन तमिल वाला पूछो क्या है, वो तो तमिल में कई अल्फाज है। जैसे जमाबंदी बोलते हैं, महलवारी बोलते हैं, रैयत, ये सब उर्दू ही है। ठीक है, बनावट, ठीक, गुस्सा। उर्दू और तमिल जबानों के दरमियान तर्जुमों का भी सिलसिला जारी है। मिर्जा गालिब, अल्लामा इकबाल, फैज अहमद फैज समेत उर्दू के कई बड़े शोरा के कलाम का तमिल में तर्जुमा हुआ है। इसी तरह तमिल के मशहूर अदीबों का मुंतखब कलाम का उर्दू में भी तर्जुमा हुआ है। बेहतरीन तारीख है हमारी उर्दू और तमिल की मिली जुली तारीख है। कई किताबें हैं उर्दू और तमिल में लिखा है, कई तर्जुमे हुए हैं। बेहतरीन तारीख है, उसकी तो लंबी अच्छी फहरिस्त है, कोई हमारे पास तसादुम नहीं। इस तरह तमिलनाडु के अवाम भी उर्दू की अहमियत और खुसूसियत से वाकिफ हैं। उर्दू अदीब कहते हैं कि तमिलनाडु में उर्दू के तईं तासुबाना रवैया नहीं है, लेकिन यहाँ की सियासत ही कुछ इस तरह रही है कि न सिर्फ उर्दू बल्कि किसी भी हिंदुस्तानी जबान को पनपने का मौका नहीं मिल पाया है।
नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अधूरे ख्वाब और हम मौजूद हैं शहर चेन्नई में। जुनूब की इस रियासत में आखिर उर्दू के फ़रोग के लिए क्या कोशिशें हों, क्या इक़दाम हों, इसी बात पर रोशनी डालते हैं। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। शहर चेन्नई में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। रियासत तमिलनाडु में भले ही उर्दू ज़बान कई मसाइल से घिरी हुई हो, लेकिन यहाँ उर्दू के फ़रोग के लिए रियासती और गैर रियासती सतह पर कोशिशें जारी हैं, इक़दामात किए जा रहे हैं। यहाँ के उर्दू बोलने वाले काफ़ी संजीदा और फ़िक्रमंद नजर आते हैं। तमिलनाडु में उर्दू और दीगर अक़लियती ज़बानों की तंजीमें इंसाफ के लिए मुश्तरका एहतजाज कर रही हैं। इन तंजीमों के नुमाइंदों का कहना है कि तमिल को लाजमी करार दिए जाने के कानून के खिलाफ अदालत में जंग जारी है, लेकिन अवाम की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेजों में मादरी जबान जरूर पढ़ाएं। उर्दू मीडियम स्कूलों में बच्चों का दाखिला करवाएं, कॉलेज में उर्दू मजमून जरूर पढ़ें। The court is now convinced that the act itself is bad, but unfortunately, since it is upheld by the Supreme Court, this court is not willing to do anything to the act. They are only giving temporary relief. So we want to go to Supreme Court for a permanent relief. The very important thing is, first you learn your mother tongue. Many of minorities are not interested in learning their mother tongue. See, for example, we are fighting, but how many people are really interested? How many parents are interested in teaching their parents their mother tongue? अवाम के अंदर जो है अभी वो बेदारी नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं उर्दू घर में बोलते हैं और बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में भेज देते हैं। उर्दू के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। वही मेरे कहने का मतलब था कि भाई आप अपने बच्चों को उर्दू के साथ जोड़िए, उर्दू के साथ उनको वाबस्ता कीजिए, ताकि जो है उर्दू वो तरक्की करेगी। ये नहीं कि हम मदारिस को भेजें या कोई अंग्रेजी स्कूल भेजें, वहाँ पर क्या होगा। उर्दू जो है मुसलमानों की ज़ुबान है और इसे मादरी ज़ुबान कहते हैं। जिस तरह से माँ की हिफाजत मुसलमान के लिए लाजिम है, उसी तरह से मादरी ज़ुबान की भी हिफाजत मुसलमान के लिए ज़रूरी है। उर्दू पढ़ने वाले असली तालीम में डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं। मादरी ज़ुबान में बुनियादी तालीम होना फितरी बात है। यहाँ के जो खुसूसन इदारे हैं, जिस तरीके से हैदराबाद में खुसूसन कॉलेजेस में जो है उर्दू ज़बान को एक जमात यानी दिन भर की क्लासों में एक क्लास जो है उर्दू ज़बान की कई कॉलेजेस में मुकर्रर कर दी गई है। उसी तरीके से अगर यहाँ भी यानी तमिलनाडु में भी अगर उर्दू ज़बान की भी एक क्लास ली जाए और हुकूमतें जो है इस जानिब तवज्जो दें, तो हो सकता है कि इंशाअल्लाह अनक़रीब जितने भी यहाँ के लोग हैं, जो बच्चे खुसूसन इंग्लिश वगैरह की तालीम हासिल कर रहे हैं, वो भी जो है उर्दू ज़बान से आशना हो जाएंगे। तमिलनाडु के कई शहरों में वक्त वक्त पर मुशायरे, अदबी प्रोग्राम, बच्चों के लिए उर्दू अदबी मुकाबले मुनक्किद होते हैं। कई इदारे और तंजीमें उर्दू के फरोग के लिए मुखलिसाना कोशिशें कर रही हैं। चंद एक उर्दू रिसाले भी यहाँ से पाबंदी के साथ शाये हो रहे हैं। रियासत तमिलनाडु में उर्दू के फ़रोग के लिए मुखलिसाना कोशिशें देखने को मिल सकती हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जिनका नाम है अब्दुल बारी, जो गुज़िश्ता 20 सालों से उर्दू का मैगज़ीन, उर्दू का रिसाला निकाल रहे हैं, पाबंदी के साथ निकाल रहे हैं। अब्दुल बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका इस्तकबाल है ईटीवी में। तकरीबन 20 साल से आप मैगज़ीन निकाल रहे हैं। जी, 20 साल से निकाल रहा हूँ मैगज़ीन। इससे पहले दूसरा भी निकाला था, मगर वो चल नहीं सका। उसके बाद ये निशान मंजिल नाम का जो निकाला, तो ये 20 साल से निकल रहा है। क्यों ख्याल आया इस तरह का एक मैगज़ीन निकालें आप? पहले हमारे शहर में दूसरे अखबारात आते थे, उर्दू अखबारात और दूसरे रिसाले वगैरह आते थे। कमी हो गई आने की, क्या उसकी वजह मालूम नहीं था। मैंने समझा अगर लोगों को उर्दू पढ़ने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो लोग दूसरी ज़बान की तरफ मायल हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम खुद एक अखबार निकालें और लोगों को पढ़ने के लिए मुफ्त दें, ताकि हमारी ज़बान भी बची रहे और इन लोगों को पढ़ने के लिए कुछ मवाद मिलता भी रहे। रिसाले का नाम पयाम सिदरा है। तकरीबन शहर का जब हमने जायज़ा लिया तो यहाँ से उर्दू का कोई भी ऐसा रिसाला नहीं निकल रहा था जो उर्दू दां के लिए
कुछ सबक हासिल कर सके, क्योंकि यहाँ उर्दू पढ़ने वालों की अच्छी खासी तादाद है और वो लोग ना तो यहाँ कोई उर्दू अखबार है सही तौर पर, ना ही कोई उर्दू मैगज़ीन थी जिससे लोग फ़ायदा उठा सकते थे। तो हमने बड़ी कोशिश के साथ इसको सरकारी तौर पर मंजूरी कराकर अल्हम्दुलिल्लाह 2 सालों से ये रिसाला निकल रहा है और अभी तकरीबन इसके 1000 एडिशन शाये हो रहे हैं और शहर चेन्नई के अलावा हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस रिसाले को हम भेज रहे हैं। तमिलनाडु में गुज़िश्ता कई सालों से उर्दू एकेडमी की तश्कील नहीं हुई है। हुकूमत ने उर्दू अदीबों और शायरों को यकसर नजरअंदाज कर दिया है। तमिलनाडु की अदबी तंजीमों के नुमाइंदे कहते हैं कि उर्दू जबान और अदब के फरोग के लिए हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। इन कोशिशों में रियासती हुकूमत के साथ साथ मरकजी हुकूमत का ताउन भी जरूरी है। NCPUL और मुख्तलिफ रियासतों की उर्दू एकेडमियां भी तमिलनाडु की तरक्की की जानिब तवज्जो दें तो बेहतर नतायज सामने आ सकते हैं। नाजरीन, शहर चेन्नई से पेश किया जा रहा हमारा ये एपिसोड अब इख्तिताम को पहुंचता है। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि जुनूब की रियासत तमिलनाडु में उर्दू जबान फैले फूले, उर्दू का बोलबाला हो। इसके लिए हुकूमतों के साथ साथ उर्दू तंजीमें, उर्दू इदारे और उर्दू बोलने वालों को फाल सरगर्म रोल अदा करना होगा। कैमरामैन जाफर सादिक के साथ रऊफ अहमद, ETV न्यूज, चेन्नई, तमिलनाडु।